Friends, myself Sayyidul Manan. Today we will discuss about standard 9 science chapter number 4 structure of the atom. एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमें वो देखना है. इन प्रीवियस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट एटम्स मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो एटम्स के बारे में हमें थोड़ा बहुत तो पता ही है. तो एटम क्या होता है आपको यहाँ पर हमने काफ़ी सारे ये चैप्टर्स के अंदर जो हमारे साइंटिस्ट जो है उन्होंने डिफरेंट कंसेप्ट्स उस पर बताए. ठीक है, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है. उसके बाद फाइनली एक हमारा एटम्स का स्ट्रक्चर, उसका पूरी प्रॉपर्टीज़ क्या, वो सब चीज़ के बारे में हमें डिस्कस करना, वो सब चीज़ पता चला. ठीक है, तो इन चैप्टर 3 वी हैव लर्न दैट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर फाउंडिंग buildings blocks of matters. The existence of different kind of matter is due to different atoms consisting stems. Now the questions arise: what makes the atoms or one elements different from atoms of other elements? Means हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा कि भाई जो एटम्स जो है, ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, बिल्डिंग्स, फंडामेंटल बिल्डिंग्स ऑफ ब्लॉक्स जो है, ठीक है, उसके उस तरह से हमें मिलते हैं. मतलब एक जो होगा तो हमारा क्या होगा, एटम होगा, और 2 एटम्स जो हमारे मिक्सअप होंगे तो क्या होगा, हमारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे. तब वो ऐसा होगा कि भाई डिफरेंट जो हमारे एलिमेंट्स है उसके एटम्स डिफरेंट क्यों होते हैं, और आर एटम्स रियली इंडिविजुअल. ऐसा भी क्वेश्चंस हुआ कि भाई इतना एटम्स है, इतना स्मॉल है कि भाई वो हमें नेक आई से भी नहीं दिखता, इतना वेरी स्मॉल है, तो इंडिविजुअल हो सकता है. ये डाल्टन ने क्वेश्चन किया. और दिस स्मॉल कंस्टिट्यूएंट इनसाइड द एटम्स, वी शैल फाइंड आउट ऑफ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. वी शैल लर्न अबाउट द सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड वेरियस मॉडल्स एंड दैट हैव बीन proposed to explain how these particles are arranged within the atoms. मीन्स ये सब चीज़ जो हमें क्वेश्चंस हो रहे हैं, काफ़ी सारा एटम्स है. हमने चैप्टर नंबर 3 के बारे में 3 के अंदर डिस्कस की थी. वेरी स्मॉल है, इतना स्मॉल हम नेक आई से भी नहीं देख सकते. उसके अंदर ऐसा तो क्या है, उसके अंदर काफ़ी और चीज़ अवेलेबल है. उसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा, वो सब मिक्स होकर जो हमारे मॉलिक्यूल्स जो बनते हैं, ठीक है, तो वो किसका ऐसा स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से उसका मॉडल्स होगा, वो सब चीज़ हमें ये चैप्टर के अंदर हमें पता चलेगी. ये सब क्या है, डाल्टन के क्वेश्चंस थे. ऐसा में भी क्वेश्चंस हो सकते हैं. ठीक है, तो उनने कुछ मॉडल्स के अकॉर्डिंग तो वो सब ने क्या किया, उनको डिस्टिंग्विश, मतलब उसको डिस्कवर किया. द मेजर चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट एट द एंड ऑफ द 19th century was reveal the structure of the atoms as well as the explain its important property. The elucidation of this structure of the atoms is based on the series of experiment. Means 19th century से पहले उनको काफ़ी सारा एक चैलेंजेस था कि भाई एटम्स है, एटम का स्ट्रक्चर्स क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, वो किस तरह से वो हमें दिखाई देगा, ये सब चीज़ चैलेंजिंग था. बट 19th सेंचुरी के अंदर उसकी डिस्कवरी होना स्टार्ट हुआ. ठीक है, उसके जो पूरा जो स्ट्रक्चर है, उसकी सीरीज़ है, वो सब चीज़ यहाँ पर हमें पता चली. मतलब उसको बात किस तरह से फॉर्म में है, 19th सेंचुरी से हमें पता चलना स्टार्ट हुआ. उससे पहले कुछ पता ही नहीं था, सिर्फ ओनली डिस्कशन थी. जब हमारी साइंस की जब बात करें तो ओनली थियरी से कभी हमारा वर्क कंप्लीट नहीं होगा. हमें थियरी के साथ एक्सप्लेनेशन विथ मॉडल हमें देना है. थियरी तो है, उसका पूरी एक्सप्लेनेशन और मॉडल भी होना चाहिए. सही में ये अवेलेबल है या नहीं. जब कोई चीज़, नई चीज़ जब हमें डिस्कवर होती है तो उसके पास काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, काफ़ी सारे साइंटिस्ट है, उसको डिफरेंट कंडीशंस के अंदर उसको चेक करते हैं. सभी के अंदर वो पास होगा तो क्या होगा, तभी हमारा वो परफेक्ट होगा. जैसे हमारी वैक्सीन है तो हम देखते हैं ना, वैक्सीन जब वो रेडी की है तो काफ़ी सारी रिसर्च होते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं वो फेल होती है तो वो निगलेक्ट होती है. तो इस तरह से वर्क होता है. वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजुअल्स comes from the studying statistic electricity and condition under which is electricity is conducted by the different substance. मीन्स फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था कि वो इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल एटम्स अवेलेबल नहीं है. वो क्या है, किसी के मिक्सअप में है. एक हमारी फिजिक्स की जो ब्रांच है स्टैटिस्टिक इलेक्ट्रिसिटी, उससे वो पता चला था. ठीक है, उस हमें पता चला कि भाई वो इंडिविजुअल्स अवेलेबल नहीं है. जो फर्स्ट जो टॉपिक है, चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर्स.
ठीक है, मैटर्स के अंदर किस टाइप के पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर लेट कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, तो उस किस तरह के जो हमारे चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल होते हैं। तो कम बाय हेयर डज द कम देन द अट्रैक्ट स्मॉल पिक्स ऑफ द पेपर, रब अ ग्लास रोड एंड द स्टिक क्लोज एंड ब्रिंग द रोड नियर द इन्फ्लेटेड बलून, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। मीन्स हमने कभी ये एक्टिविटी की होगी, जो हमारे ड्राई हेयर है उसके अंदर जो हमारे जो कम जो है उसको हम क्या करो, रब करो, मतलब उसको घीसो। घीसने के बाद अब उसको जैसे ही हम उसको पेपर के नज़दीक जब हम ला रहे हैं तो क्या होता है, पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। हमने कहा ना हमें जो स्केल है स्केल को हमें क्या करना है, हमारी जो सर के अंदर हमें घीसना है। घीसने के बाद जैसे ही आप उसको टच करने की कोशिश करोगे पेपर, तो पेपर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो ऐसे क्यों हो रहा है। इसी तरह से जो हमारा जो रब ऑफ ग्लास रोड है, ग्लास रोड को रब करना है, मतलब उसको हमें घीसना है। ठीक है, हमें पेपर पर घीसना है। घीसने के बाद आप क्या करोगे, जो हमारे बलून है 2 बलून्स का रखो, और बलून्स को आप ये रोड को आप टच करने की कोशिश करोगे, मतलब नज़दीक लेकर जाओगे, तो बलून क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो पहले क्या हुआ, पहले तो हमने क्या किया, हमारे हेड के अंदर एक्टिविटी की, मतलब ये स्केल है उसको हमने रब किया। रब करने के बाद जैसे हम पेपर के नज़दीक लेकर आ रहे हैं तो पेपर अट्रैक्ट हो रहा है, और जो रोड है ग्लास रोड है उसको हम क्या किया, पेपर से रब किया, तो क्या हुआ, बलून हमारा अट्रैक्ट हो रहा था। ऐसा तो क्या हुआ उस इन बिटवीन, आप ऐसे ही करोगे तो आपको पता चलेगा। नहीं, कभी आप ऐसे स्केल रखोगे तो आपको हमारा जो पेपर हो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या देखने को मिला, मतलब क्या पता चला, ऐसा तो क्या हो रहा है कि वो अट्रैक्ट कर रहा है, तो हमारे चार्ज पार्टिकल्स है अंदर। ऐसा कुछ तो हुआ है, जैसे प्लास्टिक की जो हमारी स्केल जो थी, पहले जो स्केल थी वो कोई अट्रैक्ट नहीं कर रही थी पेपर को, अब जब हमने रब किया जो हमारे हेड के अंदर, वो अभी अट्रैक्ट करी। तो ऐसा तो ये स्केल के अंदर क्या हो गया कि वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या चार्ज पार्टिकल्स है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट द रबरिंग ऑफ 2 ऑब्जेक्ट टुगेदर देन बिकम द इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। where does this charge are come from? This question can be answered by knowing that the atoms is divisible and consist of charged particles. ठीक है, तो हमें ऐसा तो क्या हुआ, कभी चीज़ अट्रैक्ट कब होगी, जब हमारा चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है, हमने ऐसा पढ़ा था कि भाई हमने पढ़ा हुआ कि मैग्नेट नॉर्थ एंड 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अब नॉर्थ पास में रखोगे तो अट्रैक्शन नहीं होगा, साउथ एंड नॉर्थ रखोगे तो अट्रैक्शन होगा। तो अट्रैक्शन किस तरह से हो रहा है, वो चार्ज से हो रहा है। क्या है, चार्ज पार्टिकल्स, हमें आपको पता चलेगा। ठीक है, तो वो आपने घिसने से क्या होता है, वहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे स्केल में हुई थी। वो स्केल की वजह से वो क्या करता है, वो उसको वो खींच रहा है, मतलब उसको अट्रैक्ट कर रहा है। Many scientists contribute revealing the presence of charged particles in atoms. It was known as the 1900 that atoms was individual particles but consist at least one subatomic particles. The electron identification by the J.J. Thomson. ठीक है, काफ़ी सारे पार्टिकल्स अवेलेबल्स होते हैं, उसके अंदर से एक जो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर किसने किया था, जे.जे. थॉमसन। दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर किया था। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज द आइडेंटिफिकेशन, ए गोल्डस्टीन्स 1896 discovered as the presence of new radiation in the gas discharge and called is canal rays. उससे भी पहले 1886 के अंदर जो हमारे सेकंड जो हमारे साइंटिस्ट है गोल्डस्टीन है, उनने क्या कहते हैं, रेडिएशंस, न्यू रेडिएशंस उनने देखे थे। जब कैनल ट्यूब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था, इस ट्यूब टाइप का था। जब यहाँ से हम जब चार्ज फ्लो कर रहे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हमारा रिफ्लेक्ट होकर हमारा लाइट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, तो उसको हम कैनल रे बोलेंगे। तो हमें सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही दिया हुआ, तो वही हमें रिमाइंडर रखना है। This ray was the positively charged radiation, which ultimately led of the discovery of the another subatomic particles. The subatomic particles had a charge equal in magnitude but opposite in sign of the electron. Its mass of the approximately 2000 times as the of the electrons. Means जब उन्हें कैनल की जब ट्यूब्स के अंदर जब उसने देखा, तो जो पार्टिकल जो था वो क्या था, पॉजिटिव पार्टिकल था। कौन सा था,
पॉजिटिव, उसको नेम जो दिया और उसने वही बताया कि भाई उसको नेम नहीं पता था कि भाई ये नेम उसका होगा, बट उसने इतना बता दिया ये पॉजिटिव पार्टिकल्स है, बिकॉज इसीलिए वो क्या रिपल कर रहा है, मतलब वो टू पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो क्या होंगे वो रिपल्सन करेंगे। दोनों आप करोगे ना, आपने मैग्नेट में देखा हुआ कि भाई नॉर्थ नॉर्थ पास में लेकर आओ और साउथ साउथ, क्या होगा रिपल होगा। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट वही चीज़ हो रही थी, वो एक्सपेरिमेंट पूरा डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने दिया कि भाई ये जो पार्टिकल से कैसा होगा चार्ज होगा, कि बिकॉज उसने जो प्लेट पुट की थी यहाँ पर वो क्या नेगेटिव थी, क्योंकि नेगेटिव क्या करे पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, बट कहीं पर पॉजिटिव था वो क्या वो रिपल कर रहा है। और उसने वही बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की जब डिस्कवरी होगी तो उससे क्या होगा 2000 टाइम्स वो बिगर है, इलेक्ट्रॉन से कितना बिगर है 2000 टाइम। और उसके बाद उसको नेम दिया गया प्रोटॉन नेम, उसको नेम क्या दिया गया प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स क्या है बिगर है, कितना है 2000 टाइम, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज क्या है प्लस और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है माइनस, ठीक है। इस तरह से उनकी डिस्कवरी हुई, यहाँ पर आपको रिटर्न किया हुआ है। तो मास ऑफ द प्रोटॉन इज टेकन इन 1 यूनिट एंड द चार्ज इज +1। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज द कंसिडर नेगेटिवली एंड इस चार्ज इज -1, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज प्लस है, इलेक्ट्रॉन का माइनस है। इट स्टीम्स दैट द एटम्स वॉज द composed of the proton and electron mutually balancing their charges. It also appeared that the protons were in the interior of the atoms, for whereas electrons could easily be removed out but not proton. Now the big questions was the sort of the structure did these particles of the atoms forms. We will find the answer of the questions below. Means उन्हें देखा ये जब कोई भी जो पार्टिकल जो हमारी कोई भी मैटर जो रेडी होती है तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव होते हैं, ये केमिकली क्या होगा बैलेंस होगा, ये क्या होगा बैलेंस होगा। जितने पॉजिटिव फॉर एग्जांपल 10 पॉजिटिव है तो माइनस भी कितना होगा 10 ही होगा, या फिर 20 पॉजिटिव है तो माइनस भी कितना होगा 20। तो बैलेंस करोगे मतलब दोनों का एडिशन करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 0। केमिकली क्या होता है बैलेंस होता है, चार्जली क्या होता है वो बैलेंस 0। अब उसका फर्दर स्टडी आप करोगे केमिस्ट्री इसके अंदर, ठीक है। तो आपने देखा जब बट अब इसी कोई भी एटम्स या कोई भी मैटर जो है, अब फॉर एग्जांपल आप सोचोगे भाई मैटर है फुल्ली क्या है चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। उसके अंदर क्या प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों सेम है। अब उसमें से जब उस पर कोई भी चीज़ स्ट्राइक कर रहे हो या कोई भी चीज़ आप करो तो ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन ही रिमूव होते हैं। ये किससे बना हुआ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, उसमें से बाहर कौन आ रहा है सेफ एंड सेफ इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन क्यों नहीं आ रहा है, प्रोटॉन ऐसा तो क्या है प्रोटॉन वो नहीं आ रहा है, तो आपको क्वेश्चन होगा क्यों इलेक्ट्रॉनिक, ये तो दोनों सेम है ना, दोनों सेम टू सेम है तो प्रोटॉन भी आना चाहिए ना बाहर, तो इलेक्ट्रॉनिक क्यों आ रहा था। ये क्वेश्चन हमें हो रहा था, क्वेश्चन का आंसर हमारा फर्दर है, ठीक है। आपको पता चलेगा जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे तब। नेक्स्ट जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट जो पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट इफ़ एनी क्वेरी तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।